पार्ट नंबर 13 है हमारे पास x+2, x-3, x+10, x+5 ये चारों मल्टीप्लाई हो रही हैं ब्रैकेट्स इज इक्वल टू -396। अच्छा बच्चों, अब हम ना पेयर जो है ना वो सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा पेयर किसके साथ, कौन सा जो है ना वो ब्रैकेट किसके साथ मल्टीप्लाई होगी। 2 - 3 कितना होता है? -1। अच्छा जी, 2 को 10 में जमा करें तो 12 होता है, 2 में 5 जमा करें तो 7 होता है, 10 में -3 जमा करें तो 7 होता है। इसका मतलब ये है कि 2 + 5 मिल के कितना बनता है? 7। और इसी तरीके से -3 + 10 ये भी मिल के कितना बनता है? 7 बनता है। तो इन ब्रैकेट्स को हम मिला लेते हैं, यानी कि x+2 ये मिल जाएगा, ये ब्रैकेट किसके साथ मिलेगी? x+5 के साथ। क्यों? क्योंकि इनका सम 7 बनता है 5 और 2 का। और इसी तरीके से x-3 जो है वो मिल जाएगी x+10 के साथ। और -396 को भी इधर ले आएँ, +396 इज़ इक्वल टू, इसको ज़ीरो कर दें। अच्छा, यहाँ पे ना आप चूँकि जोड़े आपने बनाए हैं तो बड़ी ब्रैकेट में इनको अगर डाल दें तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। ना भी डालें तो ठीक है। x को x से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा x²। x को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5x, 2 को x से किया तो 2x, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 10। इसी तरीके से दूसरी ब्रैकेट x को x से करें, x², x को 10 से 10x, -3 को x से, -3x, -3 को 10 से तो -30 + 396 इज़ इक्वल टू 0। x² x वाले दोनों जमा करें तो कितना बनेगा? 7x। और वही 7 जो ऊपर बना था ना, यहाँ पे भी वो बनेगा और रिपीट होगा ये। प्लस कितना आ गया? 10 दूसरी ब्रैकेट में, x², 10x - 3x, 7x -30 + 396 इज़ इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ पे देखें ना तो ये x+7x, x+7x रिपीट हो रहा है। तो आपको बताया है कि जो रिपीट होता है उसको हम कुछ ना कुछ पुट करते हैं। तो हम लिखते हैं पुट x+7x इज़ इक्वल टू y। इसको y पुट कर दिया। इस पूरे की जगह पे क्या आ जाएगा? y प्लस कितना आएगा? 10। और इस पूरे की जगह पे y आएगा -30 + 396 इज़ इक्वल टू 0। बच्चों इनको मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बनाते हैं, फिर आगे देखते हैं कि मिड टर्म ब्रेक होती है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगता है। y को y से मल्टीप्लाई किया तो y², y को -30 से -30y, 10 को y से किया तो 10y, 10 को -30 से किया तो -300 + 396 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी y², ये कितना बनेगा? -30 + 10 -20y, और n को जमा किया तो ये कितना बन गया? +96 इज़ इक्वल टू 0। बच्चों अब मिड नंबर ब्रेक करते हैं तो ये बन जाएगा y², -20 है ना, तो एक तो 16 और 4 होता है, लेकिन 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 64 बनता है। अच्छा, 12 और 8 वो भी 20 बनता है, तो 12 और 8 को मल्टीप्लाई करें तो 96 भी बनता है। इसका मतलब है ये पेयर ठीक है। -12y -8y, -12 और -8 -20, और यानी कि ऐसे होगा -12 और -8, पहले हमने इनको ऐड किया है तो कितना बन गया? -20 बन गया। और -12 को मल्टीप्लाई किया -8 के साथ तो ये बन गया +96। +96 इज़ इक्वल टू 0। y कॉमन लिया, y -12 -8 कॉमन लिया, y चूँकि माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हुआ, और -12। अब बच्चों एक बात नोट की होगी कि y -12 रिपीट हो गया, इसका मतलब है ब्रैकेट सेम हो गई, तो आंसर हमारा ठीक आएगा इंशाल्लाह। y -12 को कॉमन लें और यहाँ से y बचा, यहाँ से माइनस
8 बचा इज़ इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग 0 पुट करते हैं, y माइनस 12 इज़ इक्वल टू 0 और y माइनस 8 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से y विल बिकम 12 और y इज़ इक्वल टू 8। अब बच्चों y को हमने ना यहाँ पे देखें, y को हमने पुट किया था एक्स स्क्वायर प्लस 7x पुट किया था। तो y को हम दोबारा लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज़ इक्वल टू 12 और यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज़ इक्वल टू 8। तो हम y को दोबारा किस में हमने कन्वर्ट किया, x में। अच्छा बच्चों, यहाँ से इक्वेशन बनेगी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 12 इज़ इक्वल टू 0। तो मिड टर्म ब्रेक यहाँ पे इम्पॉसिबल है। a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू हमारे पास है 7 और c की वैल्यू माइनस 12। तो यहाँ से हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से इसको हल करते हैं। इट विल बिकम x इज़ इक्वल टू माइनस बी मीन माइनस 7 प्लस माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 7 का स्क्वायर माइनस 4a, a मीन 1 और c मीन माइनस 12। ये सारा कुछ स्क्वायर रूट के अंदर है, डिवाइडेड बाई 2a, a की जगह 1 आ गया। सो इट विल बिकम माइनस 7 प्लस माइनस 7 स्क्वायर 49 और 2 माइनस मल्टीप्लाई होंगी तो प्लस 48 डिवाइडेड बाई 2। सो इट विल बिकम माइनस 7 प्लस माइनस, इन दोनों को ऐड किया तो ये 97 डिवाइडेड बाई 2। इसके बाद कोई हल नहीं है, तो यही आपका क्या है, एक सॉल्यूशन सेट निकल आया। यहाँ से आपने किया एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 इज़ इक्वल टू 0। तो कोई मिड टर्म ब्रेक के चांसेस हैं? अगर हम इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 1x, 8x माइनस 1x 7x बन जाता है। इनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 8 भी बन जाता है। इसका मतलब है इसके फैक्टर बन रहे हैं। पहले जोड़े में से कॉमन लें, x कॉमन निकला तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x प्लस 8। दूसरे जोड़े में से कॉमन लें तो सिर्फ 1 कॉमन आता है माइनस 1, तो दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, x प्लस 8 इज़ इक्वल टू 0। अब बच्चों ब्रैकेट सेम हो चुकी है, जिसका मतलब है ब्रैकेट को एक दफ़ा लिखें x प्लस 8 और दूसरी ब्रैकेट में x माइनस 1 आ जाएगा इज़ इक्वल टू 0। दोनों को 0 करें, x प्लस 8 को 0 करें या फिर x माइनस 1 को 0 करें। तो यहाँ से x की वैल्यू बन जाएगी माइनस 8, 8 उधर गया तो क्या हो गया माइनस 8, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी बन जाएगी, माइनस 1 को उधर ले जाएं तो 1 बन जाएगी। तो 3 सॉल्यूशन सेट आपके पास आ चुके हैं। 3 नहीं 4 बनते हैं, ये प्लस माइनस में 2 होते हैं। एक बन गया आपके पास माइनस 8, दूसरा बना 1 और 2 ये हैं माइनस 7 प्लस माइनस 97 डिवाइडेड बाई 2। तो यही आपका क्या होगा सॉल्यूशन। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 14 हमारे पास है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको मसला हो सकता है। ये सिंपल x है, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 0। अच्छा 0 माइनस 1 के अंदर अगर जमा करते हैं तो माइनस 1 होता है, 0 2 के साथ जमा होता है तो 2 होता है, माइनस 1 3 के साथ जमा होता है तो ये भी 2 होता है। इसका मतलब है 0 प्लस 2 ये मिल के 2 बनता है, और इसी तरह माइनस 1 प्लस 3 ये मिल के भी कितना बनता है, 2 बनता है। तो ब्रैकेट्स आपको समझ आ गई होंगी कि x जो है वो मिलेगा किसके साथ, वो मिलेगा x प्लस 2 के साथ, और x माइनस 1 मिलेगा x प्लस 3 के साथ इज़ इक्वल टू 40।
तो मल्टीप्लाई करते हैं, x को x से मल्टीप्लाई किया तो कितना बना x स्क्वायर, x को 2 से किया तो 2x, ये तो हो गया इजी। x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर प्लस 3x, x को 3 से किया, अब -1 को x से करें तो -1x, -1 को +3 से करें तो -3, 40 को भी इधर ही ले आए, -40 इज इक्वल टू 0 कर दिया। अब बच्चों यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x को फ़िलहाल ऐसे ही लिखेंगे, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर 3 - 1, ये भी 2x बन गया, -3 - 40 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो ये रिपीट हो गया। रिपीटेड टर्म को तो आप पुट कर देते हैं y, इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं पुट एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू y। इसको हमने y पुट कर दिया। चलें जी, मज़ीद इसको आगे लेके जाते हैं। यहाँ पे पूरे की जगह पे क्या आ गया y, और एक्स स्क्वायर प्लस 2x की जगह y आ गया, -3 - 40 इज इक्वल टू 0। y को y से मल्टीप्लाई करें, y स्क्वायर माइनस y को 3 से करें, 3y - 40 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इजीली मिड टर्म ब्रेक हो रही है। y स्क्वायर 40 है ना, और 8 और 5, 8 में से 5 गया 3, और 8 को 5 से करें तो 40, -8y प्लस 5y -40 इज इक्वल टू 0। अच्छा बच्चों, यहाँ पे देखिए ना, 1 है, 1 प्लस का है, 40 माइनस का है, एक प्लस का फैक्टर, दूसरा माइनस का फैक्टर। तो यहाँ पे जो हम इसको तोड़ेंगे तो वो भी एक प्लस का एक माइनस का होगा। कॉमन ले लें, y कॉमन, y -8, यहाँ से क्या कॉमन आता है 5, तो ब्रैकेट के अंदर रह गया y, 5 वाला टेबल पढ़े, 5 8 -8 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों ब्रैकेट सेम हो गई, तो ब्रैकेट को एक दफ़ा लिख लेते हैं, y -8, और दूसरी ब्रैकेट में यहाँ से y बचा, यहाँ से 5 बच गया, इज इक्वल टू 0। y -8 को भी 0 पुट करें, और y जमा 5 को भी 0 पुट करें। शाबाश, यहाँ से y जो है ना वो बन गया 8, और यहाँ से y बन गया -5। अब बच्चों थोड़ा सा इसको वापस x में लेके जाना है, और आपको पता है कि हमने एक्स स्क्वायर प्लस 2x को y पुट किया था। अब y को एक्स स्क्वायर प्लस 2x दोबारा वापस लेके जाते हैं। y की जगह क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और इज इक्वल टू 8, और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू -5। अच्छा, इस -5 को इधर ही रहने देते तो फिर भी हो जाता, लेकिन आप एक तरतीब से चल रहे हैं तो वही ठीक है। 8 को उधर ले जाएं तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x -8 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से फैक्टर बनाते हैं, एक प्लस एक माइनस, यानी कि एक प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो अंदर भी एक प्लस और एक माइनस का, तो प्लस 4x माइनस 2x, 4 - 2 2 ही बनता है, -8 इज इक्वल टू 0। पहले जोड़े में से कॉमन x, x प्लस 4 -2 x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट सेम हो गई, एक दफ़ा लिख लेते हैं, और दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा x -2। तो दोनों को 0 पुट करते हैं, x प्लस 4 भी 0 और x -2 भी 0। x की वैल्यू -4 और x की वैल्यू 2। दो सोल्यूशन सेट ये निकल आए। अब हम इस तरफ मिड टर्म ब्रेक करते हैं, तो फैक्टर्स नहीं बन रहे तो हम क्या करते हैं, इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 5। क्वाड्रेटिक फार्मूला आप जानते हैं, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस
बी स्क्वेयर माइनस 4ac और नीचे हमारे पास कितना आता है 2a। सो x विल बी इक्वल टू माइनस बी, मतलब -2 प्लस माइनस बी स्क्वेयर 2 स्क्वेयर माइनस 4a 1c मीन 5। नीचे 2a है तो 2a का मतलब क्या है 1 है। सो x विल बी इक्वल टू -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 20 नीचे 2। x विल बी इक्वल टू -2 प्लस माइनस ये बन गया -16 और नीचे 2। इट विल बी इक्वल टू -2 प्लस माइनस 16 मल्टीप्लाइड बाई -1 और नीचे हमारे पास है 2। सो x विल बी इक्वल टू -2 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट अलग लिया और -1 का स्क्वायर रूट अलग और नीचे हमारे पास 2 उसी तरह मौजूद है। सो x विल बी इक्वल टू -2 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट आ गया 4 और ये -1 जब स्क्वायर रूट के अंदर आता है तो ये बनता है आयोटा और नीचे 2। तो यही आपका क्या है सॉल्यूशन सेट आएगा। तो हम इसको ज़रा लिख लेते हैं। अच्छा, इसका ना 2 कॉमन भी ले सकते हैं। सो x विल बी इक्वल टू 2 कॉमन लें, आपके पास ऊपर आ जाएगा -1 प्लस माइनस 2 आयोटा और नीचे कितना था वो भी 2 था तो 2 से 2 कट जाता है, लिहाजा x की वैल्यू आपके पास बनेगी -1 प्लस माइनस 2 आयोटा। तो सॉल्यूशन सेट जो बनेगा, एक बन गया -4 ये वाला, दूसरा बना 2 और तीसरा बन गया आपके पास -1 प्लस माइनस 2 आयोटा। पार्ट नंबर 15 हमारे पास है x माइनस 2 x माइनस 6 x प्लस 4 x प्लस 8 प्लस 256 इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे हम जोड़े बनाते हैं। -2 -6 -8 बनता है, -2 प्लस 4 +2 बनता है और -6 प्लस 8 ये भी +2 बनता है। इसका मतलब है कि -2 और +4 मिलेंगे तो कितना बनेगा 2 और इसी तरीके से -6 +8 मिलेंगे तो ये भी बनेगा 2। इन दोनों ब्रैकेट्स को हम मिलाते हैं, यानी कि x -2 वाली ब्रैकेट किसके साथ मिलेगी, x प्लस 4 वाली ब्रैकेट के साथ। इसी तरीके से x -6 वाली ब्रैकेट किसके साथ मिल जाएगी, x प्लस 8 वाली ब्रैकेट के साथ, प्लस 256 इज़ इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लाई करते हैं x को x से, x² x को 4 से 4x, -2 को x से -2x और -2 को 4 से -8। इनकी एक ब्रैकेट बन गई, इनको मल्टीप्लाई करें x x² x को 8 से करें 8x, -6 को x से करें और -6 को 8 से करें तो -48 प्लस 256 इज़ इक्वल टू 0। x² 4x माइनस 2x प्लस 2x बन जाएगा, वही 2 बनेगा जो ऊपर हमने बनाया था, -8 और यहाँ पे भी 2 बनेगा, x² प्लस 8 -6 तो ये देखिए प्लस 2x बन गया, -48 प्लस 256 इज़ इक्वल टू 0। रिपीट हो गया x प्लस 2x x प्लस 2x। इसको हम पुट करते हैं, पुट x² प्लस 2x इज़ इक्वल टू y। तो यहाँ पे आ जाएगा y -8 और ये बन जाएगा y -48 प्लस 256 इज़ इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करें y से तो y स्क्वायर, y -48 से तो -48y, -8y -8 को
-48 से करें तो माइनस माइनस प्लस, और ये बनेगा 4 384 प्लस 256 इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर माइनस 48 और -8 -56 वाई, और इन दोनों को जमा करें तो ये बनेगा 640 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों हमने पेयर ढूंढना है, तो वाई स्क्वायर माइनस, अच्छा दोनों प्लस के हैं तो जो मेड टर्म करेंगे वो भी दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे। क्योंकि सेंटर में माइनस है तो दोनों माइनस के होंगे, तो वो बनता है -40y -16y। -40 को -16 से मल्टीप्लाई करें तो जमा 640 बनता है मल्टीप्लाई करने के बाद, और अगर इन्हीं दो नंबर को ऐड किया जाए तो -56 बन जाता है। तो पहले जोड़े में से कॉमन लें, y -40, और यहाँ से 16 कॉमन ले लें तो y -40, y -40 ब्रैकेट सेम हो गई, तो दूसरी ब्रैकेट में यहाँ से y, यहाँ से -16 इज इक्वल टू 0। y -40 इज इक्वल टू 0, या फिर y -16 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, y विल बिकम 40 और यहाँ से y विल बिकम 16। अब बच्चों y को हमने पुट क्या किया था, ऊपर चलते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x को y पुट किया था। अब y को दोबारा x में ले जाएं तो क्या पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x -40 इज इक्वल टू 0 कर दिया। यहाँ पे भी y को क्या पुट कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x -16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a 1 आ गया, b की वैल्यू 2 आ गई, c की वैल्यू -40, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, -b -2 प्लस -b स्क्वायर, 2 स्क्वायर -4, a मीन 1 और c मीन -40, जबकि नीचे आपके पास आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, सो इट विल बिकम -2 प्लस -4 आ गया, और माइनस माइनस प्लस आ गया, ये बन गया 160, और नीचे आ गया आपके पास 2, -2 प्लस माइनस, ये बन गया आपके पास 164, जबकि नीचे कितना है 2। x विल बी इक्वल टू -2 प्लस माइनस, इसके फैक्टर बनाते हैं तो एक कंप्लीट स्क्वायर, दूसरा स्क्वायर रूट, ऐसे ही रहेगा। 4 मल्टीप्लाइड बाई 41, नीचे कितना आ गया 2। अब बच्चों ये होगा कि -2 ऐसे ही प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट अलग ले लें और 41 का स्क्वायर रूट अलग ले लें, सो x विल बी इक्वल टू -2 प्लस माइनस, जो 4 का स्क्वायर रूट है वो कितना आ जाएगा 2, और 41 ऐसे ही, नीचे कितना आ गया 2। अब बच्चों ऊपर 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन लिया, इधर बच गया -1 प्लस माइनस, सिर्फ बच गया 41 का स्क्वायर रूट, क्योंकि 2 जो कॉमन लिया वो तो ये आ गया, जबकि नीचे कितना है 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, सो x विल बी इक्वल टू -1 प्लस माइनस 41, और नीचे वाला 2 तो ख़त्म हो चुका है। इसी तरीके से यहाँ पे भी आप आएँ दूसरी साइड पे, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू -16 है। तो यहाँ पे भी फार्मूला अप्लाई किया, x इज इक्वल टू -b, मतलब -2 प्लस माइनस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर -4, a की जगह 1 आ गया और c की जगह पे -16 आ गया,
जबकि नीचे 2a है, a की जगह पे 1 आ गया। सो x विल बी इक्वल टू -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और n को जमा किया तो ये कितना आ गया माइनस माइनस प्लस 64, जबकि नीचे कितना आ गया 2। इसको भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सो इट विल बिकम x, एक तो बना -2 प्लस माइनस ये बना 68 का स्क्वायर रूट, और नीचे 2 ऐसे ही -2 प्लस माइनस ये जो है ना इसको आप लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाई 17। ठीक है, बात समझ आ गई होगी आपको कि -2 ऐसे ही प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 2, और 17 का स्क्वायर रूट ऐसे ही आ गया, जबकि नीचे 2 आ गया। अब आप इस तरह करें कि 2 कॉमन ले लें, तो ऊपर -1 प्लस माइनस 2 तो कॉमन लिया है, तो सिर्फ 17 का स्क्वायर रूट, जबकि नीचे 2, इस 2 से ये 2 कट जाएगा। सो x विल बी इक्वल टू -1 प्लस माइनस 17 का स्क्वायर रूट। तो बच्चों यहाँ से हम सॉल्यूशन सेट लिख देते हैं। सॉल्यूशन सेट विल बी इक्वल टू, पहला सॉल्यूशन सेट ये बना -1 प्लस माइनस 41 स्क्वायर रूट, और दूसरा बना -1 प्लस माइनस 17 स्क्वायर रूट। तो यही आपका आंसर होगा।